पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शफला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 19 दिसंबर 2022 को शफला एकादशी मनाई जाएगी। कहते हैं शफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। शफला एकादशी से पापों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं शफला एकादशी का महत्व और कथा। शफला एकादशी पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। शफला एकादशी का व्रत रखने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शफला एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। शफला एकादशी का व्रत रखने से सभी कष्टों का निवारण होता है। शफला एकादशी 2022 पारण हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 को सुबह 3:32 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 20 दिसंबर को सुबह 2:32 तक रहेगी। इसलिए शफला एकादशी व्रत 19 दिसंबर को और व्रत का पारण 20 दिसंबर को किया जाएगा। शफला एकादशी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिष्मान राजा का एक पुत्र लुम्पक पाप कर्मों से लिप्त था। इस कारण राजा ने उसे देश से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में भटकता रहा और पौष कृष्ण दशमी की रात सर्दी के कारण सो नहीं सका और बेहोश हो गया। इसके बाद उसे होश में आया तो उसने अपनी किस्मत को खूब कोसा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। कहते हैं एकादशी की रात अपने पश्चाताप के कारण उसका शफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इसके बाद वह सुधर गया और वापस पिता के पास चला गया। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया। मृत्यु के बाद लुम्पक को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। कथा सार। यह शफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। कैसे करें शफला एकादशी का व्रत। इस दिन सबसे पहले ब्रह्मवेला में उठकर दैनिक स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनके निमित्त व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को गंगा के जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेना चाहिए और तदुपरांत भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन और स्तवन करना चाहिए। षोडशोपचार यानी 16 प्रकार के उपचार के क्रियान्वयन को भगवान की पूजा का षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। इसमें 16 प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला उपचार यानी देवताओं का आवाहन। दूसरा उपचार यानी देवताओं को आसन देना। तीसरा उपचार यानी प्रक्षालन। चौथा उपचार यानी अर्घ देना। पांचवा उपचार यानी आचमन या मुख प्रक्षालन। छठवां उपचार यानी स्नान यानी देवताओं पर जल चढ़ाना। सातवां उपचार यानी देवताओं को वस्त्र देना। आठवां उपचार यानी देवताओं को उपवस्त्र अर्थात जनेऊ देना। नौवां उपचार यानी देवताओं को गंध या चंदन देना और 10वां उपचार यानी पुष्प अर्पित करना। 11वां उपचार यानी धूप अर्पित करना। 12वां उपचार यानी दीप अर्पित करना। 13वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना। 14वां उपचार यानी देवताओं को नमन करना। 15वां उपचार यानी परिक्रमा करना। 16वां उपचार यानी मंत्र पुष्प अर्पित करना। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से भगवान नारायण का पूजन करने से उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करनी चाहिए। रात में दीपों का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करते हुए भगवान नारायण का पाठ करते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार अगले दिन प्रातः पुनः पूजन आदि करके दान और भोजन आदि से योग्य पात्रों को संतुष्ट करके स्वयं भी सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।